तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में। जैसा कि हम लोग दिशा और परीक्षण पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग भाग 1 पढ़ चुके थे। भाग 1 में लगभग हम लोगों ने 5 टाइप क्वेश्चन कल पढ़े थे, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप 2 पढ़ेंगे, मतलब पार्ट 2 है आज किसकी, दिशा और परीक्षण की। इसमें हम लोग टाइप 6 से आज स्टार्ट करेंगे पढ़ना। कहाँ स्टार्ट करेंगे हम लोग, टाइप 6 से। टाइप नंबर 6 कल ही आपको दिखा दिया था मैंने। टाइप नंबर 6 क्या था, गौर करेंगे तो टाइप नंबर 6 था जब व्यक्ति का सिर नीचे हो और पैर ऊपर हो। जब व्यक्ति का सिर नीचे हो और पैर ऊपर हो तब कैसे पता लगाएं कौन सी दिशा किधर होगी। अब आप लोग इसमें एक बात ध्यान रखना, हमेशा के लिए दिमाग को नोट कर लेना। जिधर व्यक्ति का मुख होगा, उल्टा होने पर जिधर व्यक्ति का होगा मुख होगा, उल्टा मतलब हो जाता है कि व्यक्ति का सिर नीचे है पैर ऊपर है, मतलब व्यक्ति उल्टा खड़ा हुआ है कि नहीं। अब जब व्यक्ति का सिर नीचे होता है, ध्यान समझना मेरी बात है, तो जब भी प्रश्न हल करेंगे उसका मुख जिस दिशा में होगा उसको विपरीत बना के हल कर लेंगे, बस केवल। समझ बात है कि नहीं। अगर मुख कह रहा पश्चिम में है, पश्चिम विपरीत क्या होता है, पूरब, तो मान लेंगे मुख पूरब में, सिंपली फिर हल कर लेना, आसान से आंसर आ जाएगा, ठीक है नहीं। क्योंकि जब मुख होता है उल्टा होने पर उल्टी दिशा में होता है, मुख क्या हमारा होता है तो हो जाता है उल्टे डायरेक्शन में हो जाता है, इसीलिए हमारा दायां बायां हो जाता है, बायां दायां हो जाता है, ठीक है नहीं। इसीलिए हम लोग में क्या करेंगे हल करते समय, अगर जिधर उल्टा होने के बाद उसका मुख अगर पश्चिम में तो क्या बना लेंगे, उसको कर लेंगे विपरीत, पूरब कर लेंगे, फिर पूरब के अनुसार दाएं बाएं देख लेंगे। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, सबके पास समझ में है कि नहीं। अगर उत्तर में रहेगा तो उल्टा करके दक्षिण बना लेंगे, जिसका भी उल्टा रहे उसके अनुसार उसको बना लेंगे और क्या करेंगे हम लोग प्रश्न को हल कर लेंगे, ठीक है नहीं। अब देखो जैसा कि प्रश्न कह रहा है, गौर करना कि एक व्यक्ति एक सुबह योगा कर रहा था। क्या कर रहा था, योगा कर रहा था। तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। सिर कहाँ था, पैर था उसका नीचे थे और पैर कहाँ थे उसके, थे ऊपर थे। यदि उसका, ध्यान रखना, मुख पश्चिम की ओर हो, मुख किधर उसका हो, पश्चिम की ओर हो, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। देखो मुख किधर है, पश्चिम से बोला है कि नहीं बोला है, और हम लोग क्या कर लेंगे पश्चिम को तुरंत विपरीत कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, पूरब मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अब गौर करा जाए तो पूरब का बाएं क्या होता है, बायां पूछा नहीं पूछा है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो पूरब से बाएं क्या होता है, पूर्व का बायां क्या होता है, बताओ ज़रा। पूर्व का बायां तुम लोग को ये भिन्नता है क्या, पूर्व का बायां होता है उत्तर। भाई अगर हम पूरब से खड़े हो जाते हैं जब, तो बाएं तरफ हमारा क्या होता है, उत्तर होता है। भाई सब क्लियर नहीं, क्लियर है, क्या होता है, देखो जहाँ डायरेक्शन से बना कर चेक कर लो। देखो डायरेक्शन हमारी ऐसे बनती है कि नहीं बनती है, ये क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। ये हमारे इधर क्या होता है, पूरब होता है, इधर क्या होता है, फिर से अच्छा गौर कर लो, ये क्या हमारा होता है, पश्चिम होता है, इधर क्या होता है, उत्तर, यहाँ पे क्या होता है, दक्षिण। अब हमने क्या बताया था, बाएं मतलब घड़ी के विपरीत लेंगे क्या जाएगा, माना जाएगा उत्तर आएगा कि नहीं आएगा, तो आंसर क्या हमारा हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आए। अगर मुख जिस दिशा में होगा उसको क्या बना लेंगे, तुरंत विपरीत कर लेंगे उसके दिशा को, और उसके अनुसार क्या बना लेंगे, फिर जो जिधर पूछा जाए सिंपल घर का आप उत्तर दे देंगे, ठीक है कि नहीं, ठीक है। या तो फिर जिधर मुख हो, जो जिस हाथ के पूछा जाए उसका उल्टा करो, लेकिन वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसीलिए पहले आप विपरीत कर लो और फिर उसके अनुसार आंसर सॉल्व करो। क्या नहीं, पहले आप मुख के विपरीत कर लो, बस काम खत्म। फिर जिधर पूछा जाए उधर बता दो, उसका हो जाता है इतने में। इसमें ये नहीं है, देखो एक बार हमको मुख का विपरीत कर लेना है बस केवल, ठीक। मुख का विपरीत कर ले, उसके बाद जो दायां होगा वही दायां रहेगा, जो बायां होगा वही बायां रहेगा, ठीक है नहीं, क्लियर नहीं, क्लियर है। अब सबके सवाल समझ में आ गया है। तो अब देखेंगे सवाल नंबर 2, जरा देखो इसको, देखो लगाओ सब लोग। ये ब्लॉक हमेशा बनाए रहा करो, ठीक भाई आप लोग, इससे आपको मालूम चल जाता रहता है कि किधर से कौन सा दिशा है हमारा, पूरब, उत्तर, पश्चिम और ये दक्षिण। सवाल पढ़ रहे सब लोग, क्या सवाल कहा, पढ़ो एक बार जरा। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था,
तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख दक्षिण की ओर हो तब उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? मुख किधर बोला है? मुख दक्षिण में बोला है कि नहीं बोला है? आप इसका क्या कर लोगे? विपरीत। तो विपरीत में क्या हो जाएगा? उत्तर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब पूछा किस हाथ देखो है तो दायां हाथ। उत्तर पहुंच जाओ, उत्तर के बाद दायां चलो। दायां मतलब कितना होता है? 90 अंश। दक्षिणावर्त मतलब कहाँ पहुंच जाओगे तुम लोग? पूरब में। तो पूरब क्या हो जाएगा हमारा? सबकी बात समझ में आई कि नहीं आएगी? अगर सबकी बात समझ में आ गई जरा ये वाला क्वेश्चन लगाओ फिर। टाइप नंबर 6 है ना? जब व्यक्ति का सिर नीचे हो पैर ऊपर हो। इसके क्वेश्चन आसान होते हैं, बस इतना है जो बताया मैंने उतना करते जाइए बस केवल आप। चलो आसानी से लगा लेंगे क्वेश्चन को। दक्षिण पूरब लिखा है, इसका विपरीत करेंगे तो क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम। भाई दक्षिण का उत्तर, पूरब का पश्चिम। फिर घुमा लो, बायां हाथ पूछा है, 90 से बाएं तरफ घुमा दो। सवाल क्या पूछा देखो तो। पहले दिशा बना लेते हैं ना, फिर सवाल पढ़ते हैं। देखो पहले क्या बना लेंगे सब लोग? दिशा जरूर बना लिया करें। दिशा बना लेने के बाद आसान हो जाता है, फिर सवाल कुछ रह नहीं जाता। ठीक है ना? दिशा वाले सवालों में डायरेक्शन में दिशा बना रहा करो, दिशा जरूरी है। ये बना रहेगा तो आपको तुरंत आ जाएगा। ये दिया गया है पूरब, ये दिया गया है पश्चिम, उत्तर और क्या दिया गया है? दक्षिण। इधर हो जाएगा हमारा उत्तर पूर्व, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? दक्षिण पूर्व। ध्यान रखना, यहाँ हमारा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम और यहाँ हमारा हो जाएगा उत्तर पूर्व फिर पश्चिम, है ना? क्या हमारा हो जाएगा? उत्तर पश्चिम हो जाएगा। अब इधर देखो हमारा उत्तर पश्चिम हो गया। सवाल क्या कह रहा था? एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। सिर के हाथ उल्टा था उसका, नीचे थे, पैर के हाथ थे ऊपर थे। यदि उसका मुख दक्षिण पूरब की ओर हो, मुख किधर हो? दक्षिण पूरब की ओर हो, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? मुख का दिशा किधर को दिया गया है? तो मुख की जो दिशा दी गई है वो दी गई है दक्षिण पूरब। देखो क्या दिया गया? तो वो दिया गया है दक्षिण पूरब। हम इसका कर लेंगे विपरीत। तो विपरीत करने पे क्या मिल जाएगा हमें? हमें मिल जाएगा ये उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम जब हमें मिल जाएगा तो उत्तर पश्चिम से कहाँ जाना है? बाएं। और हमने बाएं के लिए कितना बताया है? उत्तर पश्चिम कहाँ लिखा है हमारा? ये है उत्तर पश्चिम। बाएं मतलब होता है घड़ी के विपरीत। घड़ी ऐसे चलती है तो हम इसको चलाएंगे ऐसे। कहाँ पहुँच जाएंगे? तो दक्षिण पश्चिम में। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? सबका आंसर आया कि नहीं? बिल्कुल आया। सबका आ गया है। तो अब देखेंगे जरा क्वेश्चन नेक्स्ट अगला लगाएंगे। ये टाइप नंबर 6, इसमें कई क्वेश्चन है। ठीक है नहीं? आराम से सब लोग सीख लो, इसलिए कई क्वेश्चन बना के लेकर आते हैं कि 3-4-5 क्वेश्चन रहे, जिससे आप लोग हर व्यक्ति सीख जाए, आराम से करना सीख जाए और करने भी लगे। से हम जब प्रीवियस ईयर लगवाया तब लोग को पता रहे, आप लोग फटाफट सवाल को लगाते रहे। हर बच्चा सब लोग सवाल लगाएंगे। पहले हमेशा मैंने क्या कहा है? सबसे पहले दिशा बना लिया करो सवालों में। दिशा के सवाल में पहले दिशा ही जरूरी होता है। ये बना रहेगा कापी में, जान लो कि आप सवाल तुरंत इसको हल कर लेंगे। यहाँ होता है उत्तर, यहाँ होता है दक्षिण, यहाँ होता है पूरब, यहाँ होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर पूर्व, ये होता है हमारा दक्षिण पूर्व। ध्यान रखा हाँ। और ये क्या होता है हमारा? उत्तर पश्चिम। और ये क्या हमारा होता है? दक्षिण पश्चिम। अब सवाल क्या कहता है? एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख किधर हो? दक्षिण पश्चिम की ओर हो, तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? देखो मुख किधर बोला गया है? मुख को पहले नोट कर लो। तो ये बोला गया है दक्षिण पश्चिम, है ना? दक्षिण पश्चिम का अगर हम लोग क्या कर लेंगे? विपरीत। तो विपरीत करने पर क्या आ जाएगा हमारा? गौर करते, दक्षिण का उत्तर और पश्चिम का पूरब। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अब देखना क्या उसका? दायां हाथ। तो उत्तर पूरब पहुंच जाओ, और जब भी दायां हाथ कहे उत्तर पूरब, ये दायां मतलब होता है घड़ी के दिशा में। तो घड़ी की दिशा में मोड़ दो फटाफट। कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग? दक्षिण पूरब। हाँ, दक्षिण पूरब पहुंच जाएंगे। और दक्षिण पूरब क्या होता है? बिल्कुल सही। सबकी बात समझ में सब सवाल आए कि नहीं आए? ठीक है ना? हमने बताया था जब भी दायां मुड़ेंगे तो 90 पूरा, 45 कोई नहीं मुड़ेगा। ठीक है नहीं? अब सबका सवाल अगर हो गया है,
तो अब चलेंगे नेक्स्ट जो हमारा टाइप नंबर 7 है। टाइप नंबर 7 देखो हमारा क्या है कि जब परछाई बाएं या दाएं बनती है। टाइप 7 हमारा क्या है, जब परछाई दाएं या बाएं बनती है। देखो जब भी परछाई दाएं या बाएं बने तो हमें बस दो बातें नोट करके रखनी है। क्या क्या नोट करके रखना है? पहली बात ये कि सूर्योदय की बात है कि सूर्यास्त की बात है। पहली बात क्या नोट करके रखना है, सूर्योदय की बात है कि सूर्यास्त की बात है। सूर्योदय की बात होगी तो परछाई कहाँ बनेगी, पश्चिम की ओर, ठीक है नहीं। सूर्योदय के समय सूरज कहाँ होता है, पूर्व दिशा में, तो परछाई कहाँ बनती है, पश्चिम दिशा में। और सूर्य अस्त के समय क्या होता है, सूरज होता है पश्चिम में, परछाई कहाँ बनती है, पूरब में। इसको ध्यान रखेंगे। अगर सुबह कह दे या सूर्योदय कह दे, दोनों बात एक ही होती है, ध्यान रखना। सुबह या सूर्योदय कुछ भी कह दे, ठीक है ना, ध्यान रखना। सुबह या सूर्योदय की बात जब होगी तो ध्यान रखेंगे सूर्य हमारा किधर होगा, तो सूर्य होगा हमारा पूर्व में, और परछाई कहाँ बनेगी उसकी, परछाई बनेगी पश्चिम में। इतना सब लोग गौर करके रखेंगे, ठीक है नहीं। उसके बाद अगर शाम की बात होगी, ध्यान रखेंगे हमारे क्या होगी, शाम की बात हो या सूर्यास्त की बात हो, क्या हमारी बात हो, शाम की बात हो या सूर्यास्त की बात हो, ठीक है नहीं। तब सूर्य किधर होगा हमारा, तो तब सूर्य हमारा होता है पश्चिम में, ध्यान रखेंगे। और परछाई बच्चा कहाँ बनेगी, तो परछाई बनेगी हमारी पूरब में, तब परछाई बनती है पूरब में। इसको नोट करके रख लेंगे, ठीक है। पहले पॉइंट क्या नोट करना है, अगर सूर्योदय की बात है या सुबह की बात है तो सूर्य होता है पूर्व में, परछाई कहाँ बनती है, पश्चिम में बनती है। तो जब भी परछाई बनेगी, जिस भी व्यक्ति की परछाई बनेगी कहाँ बनेगी, पश्चिम में, सूर्योदय के समय। अगर सूर्यास्त के समय है तो सूर्य होगा फिर पश्चिम में, परछाई कहाँ बनेगी, पूरब में, ठीक है नहीं। अब जब भी हम खड़ा करेंगे व्यक्ति को तो इतना रहेगा, अगर सूर्योदय की बात है, इसकी बात हमारी बात है, सूर्योदय की बात है, तो व्यक्ति अगर दाएं या बाएं बनती है, व्यक्ति की परछाई कहाँ बनेगी, दाएं या बाएं बनेगी, तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि व्यक्ति जो खड़े हैं वो उत्तर और दक्षिण की ओर मुख करके खड़े होंगे। इधर खड़े होंगे परछाई में, उत्तर या दक्षिण की ओर मुख करके खड़े होंगे। अगर परछाई दाएं या बाएं बनती है, ध्यान रखना, परछाई क्या बनती है, बनती हमारी दाएं या बाएं बनती है, तो व्यक्ति कैसे खड़े होंगे सदैव, उत्तर और दक्षिण की दिशा में खड़े होंगे। इतनी बात सब लोग नोट कर लें, ठीक है ना। सबको समझ में कि ना, ये इस टाइप के लिए है। टाइप नंबर 7, जब परछाई क्या बने, दाएं या बाएं बने, तो व्यक्ति कैसे खड़े होंगे, उत्तर और दक्षिण की ओर मुख करके खड़े होंगे, ठीक है ना। अब प्रश्न पढ़ते जाएंगे, उसके अनुसार सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो क्या कहता है, एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन, क्या लिखा है, एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय, शाम की बात देखो लिखा यहाँ पर, एक शाम बोला है, शाम के समय सूर्य पश्चिम में, परछाई पूरब में, ठीक है ना। इस समय ध्यान रखना क्या बोला गया है, यदि इस समय दीपक की परछाई, किसकी परछाई, दीपक की परछाई। अब ध्यान से देख लो, सब लोग गौर करना, ध्यान रखना। इधर होता है हमारा पूरब, इधर क्या होता है पश्चिम, यहाँ होता है उत्तर, यहाँ होता है दक्षिण। अब को जिस भी व्यक्ति की परछाई बनेगी, ध्यान रखना, कह रहा इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर बन रही है। क्या बन रही है, रोहन के ठीक दाईं ओर बन रही है। तो दीपक की जो परछाई बनेगी वो किधर बनेगी, अगर शाम की बात है तो ठीक से वो पूरब की ओर बनेगी। कहाँ बनेगी परछाई में, सा पूरब की ओर बनेगी। तो आप दो व्यक्ति को हमेशा दाएं बाएं वाले में ऐसे खड़ा कर लेंगे, ठीक है ना। कैसे खड़ा कर लेंगे, एक को उत्तर एक को दक्षिण। अब डिसाइड ये बाद में करेंगे कि किसका मुख किधर है, पहले से दो बना लें, ठीक है ना। इधर क्या रहेगा, सूर्योदय के समय है ना, शाम के समय है, तो सूर्य हमारा इधर रहेगा, परछाई हमारी इधर रहेगी, परछाई हमारी पूरब में रहेगी, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना क्या सवाल कर रहा है, यदि इस समय दीपक की परछाई, किसकी परछाई, दीपक की परछाई रोहन के दाईं ओर बन रही है, तो किसका दायां पूरब की ओर होगा, इसका दायां पूरब की ओर होगा। तो यहाँ पर जो व्यक्ति होगा जिसके दाईं तरफ बन रही उसको रख देंगे। कौन है, तो रोहन के ठीक दाईं ओर बन रही है, तो यहाँ कौन होगा, रोहन होगा, ठीक है ना। तो रोहन का मुख किधर होगा, उत्तर की ओर, और दीपक का मुख किधर होगा, दीपक का मुख होगा दक्षिण। बस इतना क्वेश्चन पूर्ण करना होता है। पूछा क्या गया था, रोहन का मुख किस दिशा में है, किधर रोहन का मुख है, उत्तर दिशा में है, खत्म। सवाल बेटा इतना ही करना होता है, बात समझ में कि नहीं।
कुछ सूत्र नहीं लगाना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस ध्यान देना है कि परछाई जो बन रही है किसके दाएं बन रही, किसके बाएं बन रही। अगर दाएं बन रही है तो परछाई बनेगी किधर, ये पहले ये देखते हैं। सूर्य अस्त की बात है कि सूर्योदय की बात है, शाम मतलब सूर्यास्त की बात, मतलब परछाई बनेगी पूरब में। अब कह रहा कि सवाल क्या, दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर बन रही है, तो रोहन को ऐसा खड़ा करो कि उसका दायां किधर रहे, पूरब की ओर रहे। अगर उसका दाया रहे पूरब की ओर रहे, तो यहाँ अगर खड़ा करेंगे तो दाया किधर हो जाएगा हमारा, पश्चिम की ओर। इसीलिए कहाँ खड़ा कर देंगे, नीचे खड़ा कर देंगे ऐसे, तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी हमारी, उसके दाएं बनेगी। इसका मतलब जिधर उसके बने, मतलब उधर उस साइड उसका होना चाहिए, इधर परछाई बनती है। सूरज पूरब में है, परछाई पश्चिम बननी है, तो दाया किधर हो, उसका दाया पश्चिम की ओर हो, तो रोहन कहाँ हमारा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, उसका दाया पश्चिम को हो जाएगा। और दीपक कहाँ खड़ा हो जाएगा, इधर, तो इसका मुख हो जाएगा इधर। क्लियर है, क्लियर है। सवाल में ये देखना है कि सूर्यास्त की बात है पहले कि सूर्योदय की बात है। उसके बाद जब भी दाएं बाएं की बात होती है तो हमेशा जान लो कि व्यक्ति उत्तर और दक्षिण की ओर मुख करके खड़े होंगे, बाकी कहीं देखना है, ठीक है ना। अब परछाई दाएं बन रही कि बाएं बन रही है, उसी अनुसार उनको सेटल करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो, सब लोग गौर करो फटाक से, क्या कहता है देखो, हम पढ़ा करा दे रहे हैं। एक सुबह किसकी बात देखो है, सुबह की बात है कि नहीं है, तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। सुबह की बात कही तो सूर्य कहाँ होगा, पूरब में होगा। परछाई कहाँ बनेगी हमारी, तो परछाई बनेगी पश्चिम में। इतनी बात सब लोग तुरंत लिख लिया करो परछाई सवालों में, ठीक है ना। अब आगे पढ़ेंगे। दो दोस्त कौन कौन, अमित और जया। तो भैया दो दोस्त बना लो फटाफट, एक ऊपर एक नीचे। अमित और जया एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यदि इस समय अमित की परछाई, देखो किसकी परछाई कर रहा है, अमित की परछाई क्या कर रहा है, ठीक उसी के उसके दाईं ओर हो। अमित की जो परछाई क्या उसके है, दाईं ओर है। अब देखो सूर्य यहाँ है, परछाई बनेगी इधर, तो किसका दायां इधर होगा, इसका दायां इधर होगा कि इसका दायां इधर होगा, इसका दायां इधर होगा ना। देखो तो इसका दायां किधर होगा, इधर होगा। तो उत्तर का जो दायां होता है वो पश्चिम होता है, हम सबको पता है कि पता है। इधर का भाई दायां इस साइड होगा, इधर का दायां होगा मध्य साइड। तो जो उत्तर में कौन खड़ा हो जाएगा, तो अमित की परछाई ठीक उसके दाएं ओर बनने, तो अमित क्या हो जाएगा हमारा, अमित यहाँ खड़ा होगा। बेटा जया कहाँ खड़ी होगी, जया यहाँ हो जाएगी। पूछा क्या है, तब अमित का मुख किस दिशा में है, अमित का मुख किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा। सिंपल ये आंसर है भाई। जब ऐसे दक्षिण ओर खड़ा होगा तब उसका दायां हाथ जाएगा इधर, जिधर उसका दायां होता हाथ होगा उधर क्या बने, उसकी बनेगी परछाई बनेगी। जिधर परछाई उधर उसका दायां हाथ। क्लियर नहीं क्लियर, तो मुख किधर हो जाएगा हमारा, उसका मुख तो दक्षिण की ओर होगा। सबकी बात क्लियर है नहीं क्लियर है। अगर सबके साथ सवाल समझ में आ गया है तो अब जरा ये सवाल लगा के दिखाओ। नेक्स्ट सवाल पहले पढ़ लेना। सुबह कहा कि शाम को कहा गया है, पहले तो बात ये ध्यान दे लेंगे, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है। परछाई वाले सवालों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, सुबह की बात है कि शाम की बात है। जब ये बात अगर सबका क्लियर हो गया, जान लो सवाल आधा तो तुरंत ही क्लियर हो जाता है। फिर बचता है सवाल भी पढ़ेंगे, जैसा कहेगा उसके अनुसार ढालेंगे उसको। सब लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एवरीवन सवाल को क्या कहा है, एक शाम की बात है ना, तो शाम के समय ध्यान रखना, शाम के समय सूरज किधर होता है, शाम के समय सूरज पश्चिम में होता है कि नहीं होता है, तो सूर्य हो जाएगा पश्चिम में, परछाई किधर हो जाएगी हमारी, तो पूरब में। सवाल को क्या कर रहा है, एक शाम गोपाल एक खंभे को देख रहा था। शाम को देखो क्या कर रहा था गोपाल, खंभे को देख रहा था। यदि इस समय खंभे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, खंभे के परछाई क्या उसके हो, दाईं ओर हो। अब यहाँ पे सूरज है, परछाई तो बनेगी इधर। अब यहाँ खड़ा करे व्यक्ति को कि यहाँ पर कि परछाई दाईं ओर बने, किसका दायां पूरब होगा, दक्षिण से उत्तर की ओर मुख वाले का कि उत्तर से दक्षिण की ओर मुख वाले का। भाई जिसका मुख किधर होगा, जिसका मुख उत्तर की ओर होगा उसका दाएं किधर होगा, परछाई हो गई उसके दाएं तरफ है ना, पूरब होगा। तो यहाँ पे कौन खड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा गोपाल। बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जाएगा खंभा।
ठीक है ना। तो गोपाल किधर के मुख करके खड़ा देखो तो उत्तर की ओर, है ना। तो आंसर क्या पूछा, एक पूछा तब गोपाल का मुख किस दिशा में तो है उत्तर की ओर, बस खत्म भाई। वो उत्तर की ओर खड़ा होगा मुख करके, तभी तो क्या होगा, उसका दाया पूरब होगा, और जो पूरा परछाई बनेगी पूरा हो जाएगा। सही कि नहीं सही। आंसर क्या देख लेंगे, उसका मुख किधर हो तुम्हारा उत्तर की ओर हो जाएगा। अब सवाल देखेंगे नेक्स्ट। भैया सवाल देखो, अगला सवाल, सवाल देखो, लगाओ सवाल। सुबह मतलब सूरज पूरब में, परछाई पश्चिम में। बस बच्चा यही देखना है, ठीक है ना। सूर्य किधर रहेगा, परछाई किधर बनेगी, फिर उसके अनुसार दायां बायां देख लेंगे। जिसके दाया बाया कहे तो जिधर परछाई उसके अनुसार उसको पहले खड़ा करो, ठीक है नहीं। जिसके दाया बाया कहे परछाई की दिशा पहले पता कर लो, उसी के अनुसार उसको खड़ा कर लो। अब उसके अनुसार वो खड़ा हो जाएगा तो उसका विपरीत सामने वाला हो जाएगा तुरंत। सवाल पढ़े तो क्या कहता है, एक सुबह, सुबह की बात है कि नहीं है। तो सुबह में सूरज किधर होता है, देखेंगे तो सुबह में सूरज जो हमारा होता है वो होता है पश्चिम दिशा में। सुबह में सूरज होता है, सॉरी पूरब में होता है, सूर्य होता है पूरब में, परछाई कहाँ बनती है, तो परछाई बनती है पश्चिम में। अब देखो सवाल क्या कर रहा था, दो दोस्त सुमित और मोहित, दो दोस्त हैं, परछाई ऐसे बनेगी, दोनों से खड़े हो जाएंगे, एक दूसरे से बातें कर रही थी। यार इस समय सुमित की, क्या लिखा है, सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर हो। सुबह के समय है, ठीक दाईं ओर हो। अब किसका दाया पश्चिम होगा, इतना देख लो बस केवल। उत्तर से दक्षिण वाले का किसका दाया पश्चिम होगा, तो इसका दाया पश्चिम होता है ना। इसका दाया पश्चिम होगा कि नहीं होगा, किसका होगा, तो उत्तर का दाया पश्चिम होगा। तो जिसके किधर बन रही, तो क्या लिखा है, सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर बन रही है। तो मोहित खड़ा हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो क्योंकि मोहित का दाया क्या होगा हमारा पश्चिम होगा, ठीक है नहीं। तो मोहित हो जाएगा यहाँ, बचा कौन हमारा सुमित, तो सुमित हो जाएगा यहाँ पर। पूछा किसका है, तब सुमित का मुख किस दिशा में होगा, किधर होगा मुख, उत्तर दिशा में होगा। देखो जब परछाई दाएं और बाएं बने तो हमेशा आंसर उत्तर या दक्षिण होता है। क्या आंसर हमेशा होता है, उत्तर या दक्षिण, ठीक है नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, सूर्योदय और सूर्यास्त के अनुसार परछाई को देख लेंगे बस के। सबकी बात समझ में आ गई ना, आ गई, सब क्लियर है। अगर क्लियर है तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल पर। इसको लगाओ, अच्छा देखो सवाल एक और है, आपके सब लोग बताएंगे आंसर। दक्षिण देख लो क्या कर रहा है। एक सुबह, सुबह मतलब सूरज कहाँ पर हो जाएगा, तो सुबह सूर्य हो जाएगा हमारा पूरब में, और पश्चिम में क्या हो जाएगी हमारी परछाई, उत्तर और दक्षिण, ठीक है ना। एक मुख धर होगा, एक मुख धर होगा। सवाल पढ़ो क्या कहता है। दो दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यार इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो। अमित की परछाई क्या ठीक उसके हो, दाईं ओर हो। किसका दाया होगा इधर, इस साइड दाया होगा, किस साइड दाया होगा, इधर इसका होगा ना। तो यहाँ कौन हो जाएगा हमारा, अमित हो जाएगा, और यहाँ पे कौन हो जाएगी हमारी जया। अब पूछा किसका, अमित का मुख किस दिशा में किधर है, तो दक्षिण की ओर है। बस खत्म, सबके सवाल हो गए कि नहीं हो गए। अब चलेंगे नेक्स्ट। तो सवाल लगाएंगे भैया, परछाई दाएं और बाएं, हमें टाइप्स आते चल रहा है। सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे सर क्या होगा।
देख लो हल क्या करता है। एक सुबह, सुबह की बात है ना, सुबह के बाद मतलब सूर्य कहाँ हो जाता है हमारा, तो सूर्य हो जाता है पूर्व में। परछाई कहाँ बनती है, देखो तो परछाई बनती है हमारी इस केस में पश्चिम में ना, परछाई कर लो पश्चिम में, ये हो जाएगा उत्तर और ये क्या हमारा जाएगा दक्षिण। एक व्यक्ति यहाँ कर लो, क्या कहा है, दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो रही हो, यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर, तो रीता को ऐसा करवा करो कि उसका बायां क्या हो, पश्चिम हो। ये बात हुई। रीता कैसा खड़ा करो, क्या उसका बायां हो, पश्चिम हो। तो इधर खड़ा होगा बायां पश्चिम होगा कि इधर खड़ा होगा बायां पश्चिम होगा। जब व्यक्ति इधर खड़ा होगा ना, तो उसका बायां क्या हो जाएगा हमारा पश्चिम। तो व्यक्ति यहाँ पे कौन खड़ा हो जाएगा, जिसके बाएं परछाई बन रही, किसके बन रही, रीता के ठीक बाईं ओर। तो रीता हमारी कहाँ हो जाएगी, तो यहाँ पे खड़ी हो जाएगी। बचा कौन अब, कविता, कविता ऊपर हो जाएगी। सबका ये आंसर है कि नहीं है। अब तो कविता का मुख किस ओर है, सिंपल है, दक्षिण की ओर है। सबका समझ में आया कि नहीं आया। बस इतना ही बेटा बनाना होता है, इसमें कुछ है नहीं खास, ठीक है नहीं। अब जो समझ जाता है इसमें ध्यान देना, पहले सुबह की शाम की बात है, फिर सूर्य किधर होगा, परछाई किधर होगा, फिर एक उत्तर एक दक्षिण बना लो पहले से, ठीक है नहीं। अब परछाई बन किधर रही, किसके किधर बन रही है, जिसके जिधर बन रहे उसको ऐसा सेट करो कि उसका उधर हाथ हो। बस इतना ही देखना होता है। क्लियर नहीं क्लियर सबका। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप पे। अब टाइप हमारा क्या है, टाइप नंबर 8, जब परछाई आगे या पीछे बने। जब परछाई क्या बने हमारी, आगे या पीछे बने। देखो ध्यान सुनना, परछाई आगे और पीछे बनने में पहली बात हमको फिर ध्यान देना होगा, क्या कि सुबह की बात है कि शाम की बात है। इतना बात हमेशा ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। सुबह की बात होगी तो सूर्य पूरब में, परछाई पश्चिम में। अगर शाम की बात होगी तो सूर्य पश्चिम में, परछाई पूरब में। हाँ, उतना तो फिक्स है रहे गुड़िया भाई। सूर्य तो पूरब में निकलेगा, परछाई पश्चिम बनवे करेगी। सूर्य पश्चिम में होगा तो परछाई कहाँ बनेगी हमारी, पूरब में बनवे करेगी। इतनी बात क्लियर है, क्लियर। उसके बाद यहाँ जब आगे पीछे परछाई जब बनती है तो व्यक्ति के मुख जो होता है वे होते हैं सदैव पूरब पश्चिम की ओर। इधर मुख होगा हमेशा तो पूरब है तो पश्चिम की ओर होते हैं, ठीक है ना। इसी के अनुसार क्वेश्चन को सेट करेंगे। इसका आंसर क्या होता है, परछाई आगे पीछे बनती है तो ये तो पूरब होगा तो पश्चिम होगा। जिसका दाएं वाले में सर क्या हमारा होता है, उत्तर दक्षिण। उसी प्रकार का आगे पीछे वाले में उत्तर क्या हमारा होता है, या तो पूरब है तो पश्चिम होता है। अब सवाल के अनुसार देखेंगे, ठीक है नहीं। सवाल क्या कहता है, एक सुबह, सुबह की बात कह दी कि नहीं बात कह दी है। सुबह मतलब सूर्य किधर होगा हमारा, तो गौर करेंगे सूर्य होगा। ये भाई इसको तुरंत बना के बस देखो कहाँ दिया गया, बस फिर पश्चिम में क्या होगा उसकी परछाई होगी, इधर होगा उत्तर, यहाँ क्या होगा तो हमारा होगा दक्षिण। आगे दो सवाल क्या कहता है, सुमित और मोहित एक दूसरे से बातें कर रहे थे। दो नाम है। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, नहीं बोलिए किसके लिखा, सुमित की परछाई लिखा ठीक उसी के पीछे हो, ठीक उसके पीछे, सुमित के नहीं कहा गया, क्या कहा गया, यदि सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे मतलब सुमित के पीछे हो। अब परछाई कहाँ बनेगी, सूरज पूरब में पश्चिम में बनेगी। तो व्यक्ति कैसे खड़ा हो जाए कि परछाई इधर बने, मतलब मुख करके पूरब की ओर खड़ा हो जाए, तभी तो मुख, है ना। तो यहाँ पे कौन खड़ा होगा, यहाँ पे खड़ा हो जाएगा सुमित। अब मुख किधर होगा उसको ऐसे, है ना। सुमित का मुख किधर होगा पूरब की ओर, और उसका मुख किधर होगा हमारा मोहित का तो पश्चिम की ओर हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब पूछा क्या है, तब सुमित का मुख किस दिशा में है, पूरब की ओर है। सबकी बात समझ में आगे कि नहीं, क्लियर है क्लियर सबका। अब सवाल क्लियर होगा तो जरा इसको लगाओ, जरा देखो जरा फिर। अब अंजलि उड़िया सवाल लगाना सीख गई कि सीख गई अब, है ना। अब वो तो ब्रजनी गाने लगी धीरे धीरे, अभी और आने लगेगी, है ना। अभी सवाल कराएंगे तो सवाल देखे तुम लोग, सवाल क्या कहा है, एक शाम की बात है तो हमेशा ध्यान रख लो, शाम को क्या होता है, सूर्य होता है पश्चिम में, है ना। और परछाई क्या बनती है तो पूरब की ओर बनती है। इतनी बातें सब लोग फटाफट नोट कर लिया करें।
इधर होगा उत्तर, यहाँ क्या हमारा होगा दक्षिण। तो क्या लिखा, एक शाम दीपक और रोहन एक दूसरे से बातें कर रहे थे, यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो। तो सवाल क्या बोला है, दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो। अब शाम के समय बात है तो सूर्य किधर होगा, पश्चिम में, परछाई कहाँ बनेगी, पूरब में। तो व्यक्ति की जब परछाई इधर बनेगी, कह रहा क्या परछाई ठीक उसके आगे हो। आगे होने का मतलब परछाई पूरब की ओर होगी तो उसका मुख किधर होगा, पूरब की ओर। मतलब यहाँ पे कौन खड़ा होगा, ऐसे करके यहाँ पे खड़ा होगा हमारा दीपक, है ना। अब इसका दोस्त क्या हो जाएगा, जैसे उल्टा कौन है तो रोहन। अब सवाल पूछा क्या है, तब दीपक का मुख किस दिशा में, सिंपल सी बात, दीपक का मुख पूरब की ओर है। भाई परछाई सामने बन रही है, आगे तो पीछे सूरज है उसके, तभी तो परछाई आगे बन रही है। पीछे मतलब क्या है, पश्चिम है, आगे फिर क्या है, पूरब है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लगाओ भैया। अब टाइप पर चेंज हो गया है ना। रेलगाड़ी का धुआं है। हाँ बेटा, सवाल इसमें भी आते हैं, रेलगाड़ी के धुआं के सवाल आते हैं। अब ये ध्यान देखो देखो देखो, ये ध्यान सुन लो, रेलगाड़ी के धुआं में मेरा क्वेश्चन आता है कि धुआं किस दिशा में बहेगा, धुआं किस दिशा में चलेगा, बहेगा, ठीक है नहीं। अगर हम लोग धुआं की दिशा देखेंगे, ध्यान सुन लो, सब लोग जागरूक कर लेना, लिख लो, इस सूत्र लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। धुआं की दिशा, धुआं की दिशा, तो धुआं की दिशा बराबर बच्चा होता है, ध्यान रखना, रेलगाड़ी के विपरीत। पहला बात क्या हो जाएगा हमारा, रेलगाड़ी के विपरीत। जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही होगी धुआं उसकी विपरीत बहता है, बहता नहीं होता है। अगर रेलगाड़ी पूरब की ओर भागी रही तो धुआं कहाँ बहेगा, पश्चिम की ओर, है ना। पहला क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी के विपरीत प्लस प्लस प्लस। एक बात और होती है क्या, हवा की दिशा। बेटा प्लस क्या बात हमारी होती है, हवा की दिशा। दोनों को जोड़कर क्या होता है, उसका धुआं बहता है, ठीक है ना। बात समझ में आया क्या ना। क्या हो जाएगी, इसको सूत्र नोट कर लो, क्या नोट कर लेना, हाँ बेटा इतना सूत्र है, धुआं की दिशा बराबर रेलगाड़ी का विपरीत दिशा और प्लस क्या बच्चा, प्लस हो जाएगा हवा की दिशा। ये दो पॉइंट नोट कर लो बस के। इससे क्या निकल आएगा, धुआं की दिशा सिंपली आपको ज्ञात रहेगी कि धुआं किस दिशा में फ्लो हो रहा है, ठीक है। सबका बात समझ में आया क्या नहीं आ गया। इससे हम लोग क्या निकाल, तो धुआं की दिशा सिंपली ज्ञात कर लेंगे। सबके बात हो गया है। अब सवाल देखो, सवाल क्या कहता है, इस लोग गौर करना सवाल पे, ठीक है। सवाल कह रहा है, ध्यान देना, एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। रेलगाड़ी मुख किधर है, उत्तर की ओर है। मतलब अगर हम दिशा बना लेते हैं, ध्यान देखना, तो उत्तर ये होता है, दक्षिण ये, पूरब ये, पश्चिम ये, ध्यान सुन लो। अब रेलगाड़ी का मुख किधर हमारा है, उत्तर की ओर है कि नहीं, मतलब रेलगाड़ी ऐसे जा रही है, क्लियर है, क्लियर है। फिर हवा का प्रवाह पूरब की ओर है, हवा इधर बह रहा है, देखो बह रहा हमारा, हवा बह रहा है पूरब की ओर, हवा इधर चल रही है, तो वो रेलगाड़ी इधर जा रही है पूरब की, उत्तर की ओर, है ना। अगला क्या कर रहा है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाला धुआं की दिशा क्या होगी। धुआं के सबने क्या पढ़ाया अभी, रेलगाड़ी का विपरीत क्या होगा, रेलगाड़ी के विपरीत क्या हो जाएगा, उत्तर की ओर रेलगाड़ी जा रही है तो दक्षिण हो जाएगा। और प्लस हवा की दिशा, हवा किधर बह रही है तो पूरब की ओर हवा बह रही है ना। तो हवा किधर बह रही है बेटा, बह रही तो पूर्व की ओर, प्लस पूर्व, इसको जोड़ दो। अब एक बात ध्यान देना, देखो एक बात पहले समझो, पहले यहाँ पर दक्षिण की ओर धुआं जाएगा कि नहीं जाएगा पहले डिसाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि दक्षिण की ओर धुआं नहीं जाएगा। कारण क्या है, सुन तो मेरी बात, रेलगाड़ी खड़ी है, रेलगाड़ी क्या हमारी है, खड़ी है। जब रेलगाड़ी खड़ी है तो भैया दक्षिण की ओर धुआं हमारा नहीं जाएगा। तुम लोग ध्यान दे दिए, ये मैं देख रहा, कौन ध्यान दे रहा कौन ध्यान नहीं दे रहा। देखो पहली बात क्या, रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुड़ करके खड़ी है, मतलब रेलगाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। जब रेलगाड़ी चलेगी नहीं तो जिधर हवा बहेगी धुआं उधर ही बहता है। बात समझ में कि नहीं भाई, अगर रेलगाड़ी के विपरीत, जब रेलगाड़ी चल रही होगी तभी तो विपरीत लेंगे। रेलगाड़ी चल कहाँ रही है, रेलगाड़ी क्या हमारी है, खड़ी है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, इससे हमारा कोई लेन देन नहीं रह जाएगा, है क्या नहीं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगली बात, हवा का प्रवाह किधर हमारा है, पूरब की ओर है, तो किधर बहेगा हमारा धुआं, तो पूर्व की ओर बहेगा।
जिधर हवा बहेगी बेटा धुआं उधर ही बहता है, ठीक है ना। किधर आंसर मान हो जाएगा तो पूर्व की ओर हो जाएगा। भाई यहाँ पे रेलगाड़ी क्योंकि क्या थी, खड़ी थी, इसीलिए चल रही होती तो क्या लिखते, दक्षिण पूरब होता फिर। हाँ भाई, अगर रेलगाड़ी क्या हमारी होती, खड़ी है ना, इसीलिए क्या किसकी दिशा को हम लोग नहीं लेंगे, ध्यान रखें ना। जिधर हवा बहेगी उधर धुआं बहेगा। अगर रेलगाड़ी चल रही होती तब उसका दिशा उल्टे लेते धुआं को, ठीक है नहीं। अब सवाल देखेंगे नेक्स्ट जरा, अगला सवाल। अब की जा रही है, मतलब अब की रेलगाड़ी क्या हमारे हो रहे हैं, चल रही है। अब ये रेलगाड़ी चल रही है, रखना गतिमान है। इधर गतिमान है तो उत्तर की ओर कौन गतिमान गौर करे तो ये होता है पूरब, और ये होता है पश्चिम, ये होता है दक्षिण, है ना। इधर की ओर हमारे क्या है, रेलगाड़ी उत्तर की ओर गतिमान है ना। तो क्या करा, एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही, हवा का प्रवाह दक्षिण की ओर है। सवाल क्या कर रहा है, हवा का प्रवाह किधर हमारा है, दक्षिण। हवा किधर बह रही देखो तो, हवा जो है वो बह रही है दक्षिण की ओर। देखो तो रेलगाड़ी से निकल धुआं की दिशा में, दिशा क्या हो, देखो धुआं की समय ने क्या पढ़ाया था, हमने पढ़ाया था धुआं की जो दिशा होगी, धुआं की दिशा बराबर रेलगाड़ी के विपरीत। रेलगाड़ी के विपरीत क्या हो जाएगा, उत्तर जा रही रेलगाड़ी, है ना, धुआं किधर बहेगा, दक्षिण में। फिर हवा की दिशा, हवा किधर तक बह रही तो हवा का प्रवाह दक्षिण है, दोनों दक्षिण है कि नहीं है, तो दिशा क्या हमारे हो जाएगी, दक्षिण दिशा। समझ क्या हो जाएगी तो दक्षिण, अर्थात दक्षिण की ओर धुआं बहेगा। क्लियर है, क्लियर सबको, सबके बाद समझ में आ गया बात को। अब देख लेंगे भैया नेक्स्ट सवाल, इसको देखो सब लोग लगाओ। मतलब उत्तरी की ओर जा रही है, मतलब पूरब की ओर धुआं बह रहा है। ऐसे बना ले बड़ा तुरंत है, ऐसे इसको बना ले को, इसको भैया ग्राफ बना ले को, समझ में आ जाएगा तुरंत। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है नहीं। अब देखो रेलगाड़ी सवाल क्या कहा है, एक रेलगाड़ी दक्षिण की से उत्तर की ओर चल रही है, मतलब रेलगाड़ी ऐसे चल रही है उत्तर की ओर। क्लियर क्लियर। फिर और हवा का प्रवाह पश्चिम से पूरब की ओर है। हवा का क्या बह रहा है, हवा हमारा बराबर ऐसे बह रहा है पूरब की ओर। इधर हमारा क्या बह रहा है, देखो हवा बह रहा है। सवाल क्या पूछा है, तो गाड़ी निकलना धुआं की दिशा, धुआं की दिशा मैंने क्या पढ़ाया है, सबको पता ही है। क्या पढ़ाया है, रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में। देखो किधर जा रही रेलगाड़ी, उत्तर की ओर जा रही है, धुआं किधर बहेगा, दक्षिण की ओर, धुआं हो गया दक्षिण। प्लस हवा की दिशा, हवा किधर बह रही है, तो बह रही है पूरा, हवा बह रही पूरब की ओर, क्या लिख देंगे प्लस पूर्व, तो आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। सबके बाद समझ में आया कि नहीं आया, आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। सबके बाद क्लियर है, क्लियर है ना। अब बढ़े आगे सवाल फिर। अब देखो भैया ये सवाल है, सब लोग बताएंगे। क्या होगा, जस्ट विपरीत। इसमें हवा दिया ही नहीं गया है, हवा को मनवे नहीं करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर अगर रेलगाड़ी जा रही है, धुआं क्या बहेगा, जस्ट उसके विपरीत, मतलब उत्तर से दक्षिण, इसे क्या माना जाएगी, दक्षिण सामने। क्लियर बने, क्लियर है। आप समझ में को आ गया है भैया। तो अब हमारा है सांकेतिक दिशाएं वाला प्रश्न। बेटा बस लास्ट टाइप है ये, 10 टाइप है ना। संकेतिक दिशाएं को हम करा देखो, इसमें पहला जो हमको ये दिया गया है पॉइंट, इसको देख लेंगे, ठीक है ना। उसके अनुसार यदि दिया गया है इसको सेट करेंगे बस के बाद, ठीक है ना। अब क्या देखो लिखा तो यहाँ, यही इसको हल करते ऊपर पढ़ते हैं ना। आर है जैसे लिखा नहीं लिखा है, इसका क्या कहा गया है, पी के 12 किलोमीटर दक्षिण में है। इसका मतलब क्या है, जो क्यू है वो क्या है, पी के 12 किलोमीटर दक्षिण में है। क्यू पी के है, किधर है, 12 किलोमीटर दक्षिण में। पहले ये सांकेतिक ब्लॉक सदैव बना लेना, ये इसको हमेशा बनाए रहा करो कॉपी में। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब सवाल पढ़ते जाओ, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है क्यू पी के 12 किलोमीटर दक्षिण में है। क्यू पी के मतलब पी जो हमारा रहेगा ऐसे रहेगा, उसके बाद कहाँ देखो दक्षिण में, दक्षिण किधर होगा इसका, यहाँ होगा कि नहीं होगा,
है ना। कितना गैप है देखो बीच में है, 12 किलोमीटर में है। और यहाँ कौन देखो हमारा कह रहा है क्यू है, तो क्यू यहाँ इसके अनुसार इसको रखेंगे आर और एस को, ठीक है नहीं। तो पी के है ना सवाल, तो यहाँ पे किसके हो जाएगा और करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आर के यस ऐसे, ठीक समझ में है कि नहीं। फिर टी @s दिया गया है, तो इसके एड में क्या दिया गया है, पी क्यू के 6 किलोमीटर पश्चिम में है। पी क्या है, क्यू के 6 किलोमीटर पश्चिम में है, मतलब बाद वाले किधर जाना है, पश्चिम में, मतलब यस के कहाँ जाना है, टी को पश्चिम में, कितना जाना है 6 किलोमीटर। बना दो फटाफट, पश्चिम यहाँ क्या होगा, इधर होगा पश्चिम, कितना दिया गया देखो 6 किलोमीटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा टी, ठीक है ना। फिर होगा क्या कर रहा है, यू परसेंटेज टी, इसके लिए क्या बोला गया है, पी क्यू के 8 किलोमीटर उत्तर में है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा जो टी से किधर हमारा 8 किलोमीटर उत्तर में कौन होगा हमारा, तो यू होगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ बना दो, कितना बनाना है, 8 बना दो, थोड़ा ज़्यादा कर देना, कौन होगा होगा तो यू होगा, यू बना दो। अब सही कि नहीं सही देखो दूसरा। अब सवाल क्या पूछा गया है, तो यू के सापेक्ष एस कौन सी दिशा में है, यू से देखो एस कौन सी दिशा में है, भैया ये यू है ना, यू यही तो है, यहाँ से देखना है कि ये कौन सी दिशा है, बस सिंपली है। इधर होती है पूरब, इधर होता है दक्षिण, ये दोनों के बीच में क्या कहलाएगा हमारा, दक्षिण पूर्व। और क्या भाई, यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, यहीं से देखेगा, इधर क्या हो जाएगा, इसके दाएं तरफ पूरब, इधर क्या हो जाएगा देखो तो नीचे की ओर दक्षिण, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ के बीच दक्षिण पूर्व, आंसर क्या माना जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। भाई यू के सापेक्ष देखना है ना, एस कौन सा में है, मतलब यू से देखना है यस का, क्या मैं देखना है यूज का, यस से। भाई इधर पूरब होगा कि नहीं होगा, इधर क्या होगा हमारा दक्षिण, तो दोनों के बीच में क्या आता है, दक्षिण पूर्व आता है कि नहीं आता है, yes, दक्षिण पूर्व हो जाएगा सर। भाई इस साइड क्या होगा हमारा पूरब होता है, इधर क्या हमारा होता है दक्षिण, और यहाँ भी ब्लॉक बनता है दक्षिण पूरब का। बताओ सही है कि नहीं सही है। आप सबका समझ में आ गया ना सवाल आ गया है। अगर सबके संबंध में पूरा विकास सवाल आ गया है ये वाला, तो जरा इसको लगाओ, तो सवाल देखो ये नेक्स्ट सवाल, ये संबंध दिए जाते हैं उसी के अनुसार इसको बनाना होता है भाई। संबंध पढ़ो उसके अनुसार इसको बनाते जाओ, उसको पढ़ते जाओ, बस फटाक से बन जाएगा, ठीक है नहीं। तो सवाल क्या लिखा है, a@b, मतलब क्या कहा गया है इसके लिए, यहाँ मान लो a है, ऐसे देखो समझ वैसे बना लिया करो, यहाँ a है, यहाँ पर b है, यहाँ a है, यहाँ पर b, बस खत्म, बन गया। सवाल क्या हो गया, b के 6 किलोमीटर पूर्व में क्या है, a है, बस हो तो गया। तो b बना लो फटाफट, पहले भाई दिशा बना लिया करो, इसको जरूर बना रखा करो, इसको अपने कॉपी में हमेशा बनाए रखा करो सबसे पहले डायरेक्शन, क्योंकि इससे पता हो चलता है कि आपको किधर जाना है किधर नहीं आना है। अब क्या लिखा है, b के 6 किलोमीटर पूरब में कौन है, a है, तो b बच्चा यहाँ है, पूरब इधर है, तो 6 किलोमीटर बाद कौन हमारा देखो तो है a है। फिर क्या सवाल लिखा है, फिर देखो यहाँ दिया गया है b और c का, तो बच्चा यहाँ कर लो b, यहाँ कर लो c, तो यहाँ हो जाएगा c, यहाँ हो जाएगा b, बस देखो दोस्तों। हाँ बताओ भाई b c, तो भैया पहले क्यों लिखा है ना, पहले c हो जाएगा फिर b हो जाएगा, उसके अनुसार देख लो। सवाल क्या होगा, b के 4 किलोमीटर उत्तर में है कौन, c, भैया b से जाओ क्या जाना है उत्तर में, कितना जाना है 4 किलोमीटर, भैया 4 किलोमीटर ऊपर की ओर, तो यहाँ कौन बेटा देखो हमारा है c, सबके साथ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर सवाल क्या कर रहा है, अगला गुणा कर रहा है c और d, यहाँ लिख लो c, यहाँ लिख लो d, है ना, यहाँ हो जाएगा d, यहाँ हो जाएगा c, बस तो कितना सिंपल है। अब देखो c के 12 किलोमीटर दक्षिण में कौन है, तो d है, कहाँ c के 12 किलोमीटर दक्षिण में, अगर c से दक्षिण जाएंगे तो 4 तो बेटा हमारा यहीं तक हो जाएगा, 4 हमारा हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पर, है ना, 12 ना दक्षिण ना, तो 4 ये हो गया है और 8 ये हो जाएगा, यहाँ कौन पहुँच जाएगा हमारा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा डी। अब सबके समझ में आया कि नहीं आया। सवाल पूछा है डी ए से कितना और किस दिशा में है,
डी ए से, डी से देखना डी ए से कितना और किस दिशा में है, ए से देखना है डी की डायरेक्शन, सही है ना, से देखो गौर करो। तो भैया नीचे की ओर हमारा क्या होता है, दक्षिण होता है कि नहीं। और बेटा देखो हमारा गौर करेंगे, इधर क्या हमारा होता है तो पश्चिम, आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। अब निकाल लेंगे ये दूरी, अब यहाँ से गौर करना है, सब लोग बोर्ड बढ़ रखेंगे, तो यहाँ क्या बनेगा 90 अंश, है कि नहीं। क्या बन गया देखो, तो यहाँ से यहाँ तक का गौर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का, ये बन गया है समकोण त्रिभुज, है ना। देखो क्या लिखा है 6 लिखा है और ये लिखा है हमारा 8, तो 6 8 का ट्रिपलेट क्या पढ़ाए थे 10, तो सिंपली यहाँ कितना हमारा जाएगा 10। तो ए से दूरी कितनी हमारी हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी 10। दिशा क्या हमारी हो जाएगी, तो ये दोनों के बीच में, दक्षिण और पश्चिम के बीच में क्या जाएगा दक्षिण पश्चिम। आंसर क्या जाएगा 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। बस खत्म। सबके समझ में आया कि नहीं आया। इसको ऐसे बना लेना फट तो तुरंत सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल सॉल्व होने में समय नहीं लगेगा। क्लियर नहीं कर सकते सवाल। आप देखो सवाल नेक्स्ट, ये एक एक्स्ट्रा सवाल है, ठीक है नहीं। तो पढ़ लिया सवाल का कह रहा है, रवि नदी के किनारे खड़ा है, ठीक है ना। रवि क्या हमारा है, नदी किनारे खड़ा है। फिर आगे, उसकी पीठ नदी की तरफ है, मतलब अगर नदी ऐसे बह रही है, यहाँ समझ लो, नदी बनाओ, अभी दिशा के अनुसार नदी बनाएंगे ना, ठीक नहीं। तो सवाल क्या कह रहा है, उसकी पीठ क्या हमारे को है, नदी के तरफ है, पीठ इधर है नदी की तरफ, मतलब मुख उसका क्या नदी के जस्ट विपरीत है, ठीक है नहीं। सवाल क्या कह रहा है, नदी में एक पत्ता उसके बाएं से दाएं की ओर बह रहा है। पत्ता क्या उसके दाएं से, बाएं से दाएं, कहाँ बह रहा है, बाएं से दाएं बह रहा है। यदि, अब सवाल आगे देखो, यदि नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर हो, देख लो उसके कहाँ बह रहा था, तो बाएं से दाएं। क्लियर नहीं क्लियर है। आगे बात, तो फिर आगे, नदी के बहुत बड़े किधर को, उत्तर से दक्षिण, देखो तो उत्तर से प्रवाह देखो हमारा है दक्षिण है, मतलब उसके बाएं उत्तर है, दाएं दक्षिण है। बाएं क्या हमारा है, उत्तर है, और दाएं क्या बेटा हमारा है, दक्षिण है। तो व्यक्ति कहाँ खड़ा हो, किस दिशा में खड़ा हो कि बाएं उत्तर हो जाए और दायां क्या हो जाए हमारा, हो जाए दक्षिण हो जाए। देखो दायां दक्षिण मतलब दिशा पूरब की ओर, बायां उत्तर। भाई देखो अगर व्यक्ति इधर खड़ा होगा दिशा में करके मुख, तब दाएं तरफ दक्षिण है कि नहीं है, और बाएं तरफ घड़ी के विपरीत क्या हमारा है, उत्तर है। तो आंसर मुख किधर खड़ा है, वो पूरब की ओर मुख करके खड़ा है। आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पूर्व हो जाएगा। सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। भाई बाएं से दाएं, उत्तर से दक्षिण, मतलब बायां क्या हो जाएगा उत्तर, दाएं क्या हो जाएगा दक्षिण, तो मुख किधर से मिल जाएगा, पूरब की ओर। खत्म, सब सवाल हो गया है। तो इस प्रकार क्या होता है, आज हमारा दिशा और परीक्षण की जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास थी पार्ट 2 वो भी आज होती है समाप्त, ठीक है नहीं। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, दिशा और परीक्षण की प्रीवियस ईयर रेलवे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है नहीं। बाकी तब तक से सभी से जय हिंद जय भारत। वीडियो को बहुत बढ़िया से देखें, हर सवाल आपको समझ में आ जाएगा, हर टाइप आपको आने लगेगा। बाकी तब तक सभी से जय हिंद जय भारत।